रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज जो अल्फाज थे, मैं जुमला पढ़कर सुनाना चाहूंगी आपको। अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा कि आज हम सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन सियासतदानों में से जो कोई भी, जिसको भी सीनियरिटी दी जा सकती हो, वो भी उठकर कोई इसी किस्म का जुमला तो हरा दे और कह दे कि हम आज अपने सियासी मामलात को बालाए ताक रखते हुए सिर्फ पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? और क्या ही बेहतर हो कि अगर ये काम जो है वो खुद मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़रियाब, ये जुमला तो बहुत खूबसूरत है और पूरे पाकिस्तान के लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दें। जो तीनों मौसूफ आज एक ही सीट पे तशरीफ़ फरमा थे और बिल्कुल वो क्या कहते हैं, शीरो शकर थे, मुझे बताएं जिन लोगों के ऊपर 780 की FIRs हो गई हैं, 395 की FIRs हो गई हैं और वो जेल के अंदर है, और इनको भी वज़ीर दाखिला मौसूफ जो फरमा रहे थे कि ये तो दहशत गर्द है और इन्होंने हमला कर दिया है, वफाक पे हमला कर दिया है। आज ये तो फिर जिसको इन्होंने अरेस्ट करना था वो बाहर बैठे हुए हैं। मुझे बताएं उन वर्कर्स का क्या कसूर है जो इनके कहने पे वो यहाँ पे आए और उन्होंने लाठी चार्ज, आंसू गैस और ये सारी चीज़ें फेस की। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर कानून है तो वो सब के लिए एक है। जो आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, वो ये कहता है कि एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ। आज कुछ लोग जेल में पड़े हैं, क्या वो इस पाकिस्तान के शहरी नहीं है? जिसको गिरफ्तार करना था आज वो उसके लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं जो कहते थे ये तो दहशत गर्द है, इसने वफाक पे हमला कर दिया है, इसने हाई ट्रीजन कर दी है। बात ये नहीं है कि ये अशराफिया है। मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है ना मुख्तलिफ स्लोगन के ऊपर, आवाम को भी सोचना चाहिए। और हम तो हमेशा सोच के बात करते हैं। आवाम की भी आंखें इससे खुले, आवाम की भी आंखें से खुले। मैं आपको कंटिन्यू करूंगी। अभी हमें शुएब शाहीन साहब ने ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करते हैं। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिर्फ फरमाइएगा, आज KPK में जो बिगड़ती सूरत हाल है अमन अमा के, उसके हवाले से एक बड़ा खूबसूरत मंजर नाखों ने देखा। दाएं जानिब गवर्नर KP और दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला और बीच में अलीमीन गंडापुर। शदीद सियासी मुखालफीन समझे जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये दो शख्सियत, अगर सूबाई सतह पर मैं इस मामले को देखूं। लेकिन सर, सूबे में अमन अमान के हवाले से मिलकर बैठे, सर क्या ही बेहतर हो कि अगर तमाम सियासी जमातें भी दाएं और बाएं बैठ जाएं और बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो और जो सियासी मामलात हैं उनका हल बेहतरी की जानिब निकाला जाए। देखें, अच्छी बात की है आपने। ये तो मैं समझता हूँ कि एक डिस्क्रेडिट गोज टू अलीमीन गंडापुर। अच्छा। और चीफ मिनिस्टर ने वहाँ की जो सूरत हाल थी, जो कुछ हो रहा था, उसको मैनेज करने के लिए उसने अपने सियासी मुखालिफिन के साथ बैठना में कबूल किया। लेकिन जिसके पास जिम्मेदारी होती है, जो गो के ये कठपुतली है, ये हारे हुए लोग हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आए हुए हैं, लेकिन ये इनकी जिम्मेदारी है। आपको याद होगा कि जुलाई के पहले हफ्ते उन्होंने कहा था हम MPC बुला रहे, हमने सबसे पहले कहा था कि हम आएंगे, और उसके बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। 15 जुलाई को तारा जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि जी हम पीछे पाबंदी भी लगाएंगे, आजकल तो भी लगाएंगे, और वो माहौल खराब किया जो आज तक जारी हो सारी है। फिर ये तो आइन पे हमलावर होने जा रहे हैं ना। ये तो निजाम इंसाफ जो वाहिद इदारा रह गया है कि जो से कोई एक आस और उम्मीद की तवक्को है। सर, इस हमले को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या है इस वक्त? देखिए, सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है कि हम अपने लोगों को लोटा बनने से रोकें। वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। हम पहले भी ये नाकाम हुए थे, अब आइंदा भी होंगे। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि हम इंगेज करें बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम उस पर कामयाब हुए। अभी इन्होंने काजी फाइजा का चैप्टर क्लोज नहीं किया, ना ही आईनी तरामीम को मुसवदे में कोई ऐसी चीज लेकर आए हैं कि वो पब्लिश करें या पब्लिक करें या सामने लाए जिसको हम देख के कह सकें कि जनाब ये कोई खराबी नहीं करेंगे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एफर्ट से ये नाकाम हुए हैं और आइंदा भी गलत। सर, खबर ये थी कि आप लोग और मौलाना साहब की जमात मिलकर एक आईनी मुसव्वदा मंजर आम पर लेकर आएगी। सर, उसके पॉइंट्स या वो मुसव्वदा तैयार हो गया?
जी, इस हवाले से हमारी तैयारी हो रही है, वो अनकरीब हो जाएगा कि जो कुछ हमारी आपस में गुफ्तशुनीद हुई है उस हवाले से वो अपना मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं, और हमारे साथ जिन कुछ नुकात पे हमारी को बातचीत हुई है उस हवाले से हम भी एक और कल जब सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से, तो आईनी बेंच के हवाले से भी कई चैनल्स पर कुछ टिकर्स चल रहे थे। सर, आईनी अदालत नहीं तो क्या आईनी बेंच के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है? देखिए, अभी तो सिर्फ डिस्कशन है। अच्छा, ये तो एक बात हो सकती है, इसमें मेरा ख्याल है कि हमें कोई एतराज नहीं हुआ। माजी करीब में भी हम ये बल्कि मुतालबा भी करते रहे हैं और इसके ऊपर बातचीत भी होती रही है कि अगर कोई आईनी तौर पर कोई पिटिशन आए तो वो सीनियर मोस्ट जजेस के पास लगनी चाहिए, वो 5 हो या वो 7 हो, ताकि ये इश्यूज हमेशा के लिए रिजॉल्व हो। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई इतना नाजायज कोई बात नहीं है, ये जायज एक बात है। अगर कोई हुआ तो इस मौजूद पर हमारी बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी ये जिसको कहते हैं ना, अभी प्रपोजल है, डिस्कशन है, अभी जारी है सारी। लेकिन एक बात तय है कि हम आईनी अदालत के मुखालिफ है। अच्छा, दूसरी बात, हम काजी फाइसा की एक्सटेंशन के मुखालिफ है। ठीक। तीसरा, किसी भी रिटायर्ड जज को किसी भी हवाले से रिश्वत के तौर पर आगे ले जाने और उनको अपॉइंट करने के मुखालिफ है। फिर जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, इनकी मर्जी के जज लगे, उसके मुखालिफ है। हम लोगों को जो बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली करने जा रहे थे उसके हम मुखालिफ है। तो ये चीजें। अच्छा सर, अब कुछ देर पहले आपने कहा ना कि हमारी कोशिश होगी कि हम अपने एमएनएस को इस लोटाक्रेसी की सियासत से दूर रखें, और हमने उनको एक जगह मतलब सेफ भी कर रखा है। सर, कुछ और भी लोग हैं जो एमएनएस तो नहीं हैं, लेकिन वो मालूम नहीं कहाँ हैं, अगवा हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रियाज फतियाना साहब के बेटे भी हैं और फिर इंतजार पंजोता साहब भी हैं। सर, कुछ मालूम है कि ये लोग कहाँ हैं और इनकी बाजियाबी के लिए या इनकी सेफ्टी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इक़दाम उठा रही है? देखिए, एक कैपिटल इस्लामाबाद से 3 दिन पहले इंतजार पंजोता जो फोकल पर्सन है इमरान खान का, और वो गायब हो गया कैपिटल से, इस्लामाबाद से, और हम उसके लिए रिट पिटीशन फाइल की है जो आज सुबह भी लगी थी। अच्छा। और कल सुबह पर दोबारा लगी है, आईजी को बुलाया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, इंटीरियर से भी रिपोर्ट मांगी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। देखिए, ये तो फेलियर है किसी भी एक, आप अगर दारुल खिलाफा से एक सीनियर वकील की इस तरह की गुमशुदगी जाहिर करती है कि ये कुछ दाल में काला है। और इन दिनों में जबकि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद की हुई है और उनकी बहनों को भी उठाया हुआ है और उसके तमाम रिश्तेदारों को जेल में डाला हुआ है और उनकी बेगम को भी। तो इस हवाले से तो हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक एहसन फतियाना का ताल्लुक है, रियाज फतियाना के बेटे को पहले भी उठाया गया था वोट की खातिर। वो एमपीए भी है या मौजूदा या साबिक, मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं अभी, लेकिन उनको आई थिंक मौजूदा है शायद। अब दोबारा भी उनको जब हम हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा जी हाँ वो आ गए, फिर शाम को दोबारा उठा दिया। इस हवाले से बहरहाल हमारी जो लीगल कार्रवाई है वो तो जारी है। ठीक है, और लीगल प्रोसीडिंग्स आप लोगों की जारी और सारी है, और लेकिन 3 मामलात के हवाले से आपने बाकायदा तौर पर एक बार फिर से रिपीट कर दिया कि एतराज़ात हैं कि जिसके हवाले से ये जो आईनी मुसव्वदा है उसकी मुखालफत कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।